आज का जो आरबी असिस्टेंट का पेपर हुआ था, मैं उसका एक थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। मेरा इस सीट में एग्ज़ाम नहीं था, पर जो एक कैंडिडेट गए थे ना, मेरा एक दोस्त है, तो उससे मैंने लिया। ठीक है, मेरा आईएपीएस क्लर्क इस साल हो गया, पर मैंने आरबी असिस्टेंट बैठा हूँ, पर मेंस में नहीं बैठूंगा, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए बैठा था। ठीक है, तो मैं आपको जो एग्ज़ाम का लेवल था ना वो दिखाता हूँ, और कौन कौन सी क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वो दिखाता हूँ। तो आप पूरा देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा जिसका भी इसके बाद सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट में है ना, उसका बहुत हेल्प होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। पहली बात तो है इंग्लिश का बात करूँ तो मैं यहाँ से जो आपका मतलब आरसी होता है ना, वो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला जो आरसी था ना, वो स्टोरी बेस्ड था। ठीक है, मतलब आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम एक था, क्लोज टेस्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मतलब इस बार जो आरबीएसटी का पेपर है ना, थोड़ा सा मुझे लगा मॉडरेट हो रहा है दिन के दिन। ठीक है, तो अब जो सेकंड या थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम है, वो अच्छे से इंग्लिश को प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपका जो काट ऑफ है ना, यहाँ से डिसाइड होगा। और एक्यूरेसी अच्छा रखने की कोशिश करना, और कूल माइंड में बैठ के एग्ज़ाम दो। ठीक है, कोई भी घबराने की बात नहीं। उसके बाद देखो, जो एरो डिटेक्शन होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद आपका वाट स्वैप का भी क्वेश्चन देखने को मिला, पर ये डुएबल था। मैं नहीं कहूँगा कि 30 के 30 आप ले सकते हो, पर 27 या 28 तक बहुत अच्छे स्कोर है भाई। ठीक है, जिसका भी अटैम्प्ट 27 28 हुआ है, अच्छे अटैम्प्ट है भाई। ठीक है, क्योंकि लेवल पेपर का जो लेवल है वो इजी था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा यही अच्छे स्कोर होंगे। बहुत सारे लोग बताएंगे 30 करके आए, 29 करके आए। उस भ्रम में मत पड़ो, आप एक्यूरेसी रखो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, इसी बात मैं आपको बड़े भाई समझ के मैं वादा करती हूँ, आपका एग्ज़ाम किसी दिन किसी दिन हो जाएगा, बट आपको एक्यूरेसी रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, आप क्वांट में आ जाओ। क्वांट में जो एरिथमेटिक क्वेश्चन था ना, वो 6-7 क्वेश्चन अरिथमेटिक था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 10-12 क्वेश्चन दिया। जो बार ग्राफ वाला था ना, बार ग्राफ मतलब आपका डी आई, वो हमको ऐसा एक था, मतलब डे बेस्ड था, या ऐसा परसेंटेज वाला होता है ना, इसी 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 टाइप का एक आया था। ठीक है, तो इस दोनों टाइप को आप बहुत अच्छे से देख के जाओ। ठीक है, इसमें एक आया था, शायद कौन सी आया मुझे नहीं पता। शायद इस वाला आया था शायद। ठीक है, उसके बाद मिसिंग नंबर आप देख के जाओ। ठीक है, तो यहाँ से आपका इजीली आप 32 से 33 कैरी कर सकते हो, क्योंकि आपका सिंप्लीफिकेशन अरिथमेटिक छोड़ दो। किसी किसी स्टूडेंट का अरिथमेटिक नहीं आता है, तो छोड़ दो, सिंप्लीफिकेशन करो। उसके बाद मिसिंग नंबर करो। देखो, आपका जो अटैच करने से ना 30 मार्क तो आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब जो इजी अरिथमेटिक रहेगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कौन से मैं कोशिश करता हूँ 32 आपका अच्छा अटैम्प्ट रहेगा। इंग्लिश में आपका 28 आएगा, मतलब जो अच्छे अटैम्प्ट है 27 28। उसके बाद आ जाओ रीजनिंग पे। यहाँ पे तो 34-5 आना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट का जो है ना फेवरेट जोन होता है। जो भी इस साल एग्ज़ाम बैठ रहे हो, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ बड़े भाई समझ के। मैं भी आरआरबी पीओ मेंस क्लियर किया हूँ, उसके बाद मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम है। आईपीएस क्लर्क फाइनली क्लियर किया हूँ। एसबीआई क्लर्क मेंस से मेरा 1 मार्क्स रह गया, तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस है भाई, 2-2.5 साल हो गया इस लाइन पे। तो इसी बात बोलनी है, आपको रीजनिंग स्ट्रांग करना है भाई, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, सभी का ही स्ट्रांग है। तो आप यहाँ से पिछले जाओगे तो आपका नहीं होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ रीजनिंग को स्ट्रांग करो। देखो, सिलॉक्स का क्वेश्चन 3-4 था। इनइक्वालिटी क्वेश्चन देखने को मिला 2। पाजल सिटिंग में क्वेश्चन था ना, वो वाला ऐसे था, जो इन है बाहर है, ऐसे क्वेश्चन था। और एक सिटिंग पे भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब ये दोनों आपको देखने के जाने हैं। उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चन वार्ड बेस्ड एक था, और एक डिजिट बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब वो जो बताते हैं ना, जो इस वार्ड से कौन सी वार्ड फॉर्मिंग होगा, उससे एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यही था। यहाँ से जोड़ के आपको, यहाँ से आपका अच्छे अटैम्प्ट जो होगा ना 34-35, तो मान के चलो आप रीजनिंग पे 33 ले आए हो। उसके बाद आपका क्वांट में आप 33 ले आए हो, और 32 धरो। उसके बाद आप इंग्लिश में 27, तो इससे ही आपका 92 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छे स्कोर है। तो जिस का वेस्ट बंगाल जैसा स्टेट है, तो आपको खींचना पड़ेगा भाई। रीजनिंग में 35, और इंग्लिश क्वांट में आपको 34 के आसपास, और इंग्लिश में 27, तभी आपका कुछ कुछ स्टेट में सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये अच्छे स्कोर है, मैं नहीं बता रहा हूँ अच्छे स्कोर नहीं है, पर आपको थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन मिलेगा, मतलब प्रीलिम्स का। ठीक है, तो यही बात बोलनी थी आपको। जो भी एनालिसिस अच्छा लगे तो एक लाइक करना, उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो उसका भी मैं एनालिसिस दूंगा। मेरा थर्ड शिफ्ट में है, तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। ठीक है।